वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड में स्टडीज क्यों करना चाहिए, मतलब विदेश पढ़ने क्यों जाना चाहिए, वहां पर पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर हम वहां पर पढ़ेंगे तो हमारी फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे लाइफ स्टाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। ऐसा बात इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज अभी भी कंफ्यूज है इस टॉपिक को लेकर कि हम अपने बच्चे को अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेजें या नहीं भेजें, वो सिक्योर है या सिक्योर नहीं है, पैसा बर्बाद तो नहीं होगा हमारा। और बहुत सारे बच्चों की ऐसी मैसेजेस आते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं भेजने के लिए। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आप समझ लें इस बात को कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अब्रॉड में स्टडी करने के। वीडियो आईपी टॉपिक को होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अब्रॉड में स्टडी क्यों करना चाहिए। अब्रॉड में स्टडी करने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें थोड़े से रीजंस मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसलिए अब्रॉड में स्टडी करना चाहिए और अब्रॉड में स्टडी करने की जो है मतलब लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी, हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारी लाइफ चेंज कैसे हो जाती है, एकदम फैमिली बैकग्राउंड कैसे चेंज हो जाता है, फैमिली का शेड्यूल चेंज हो जाता है, पूरे मतलब जो है हमारा पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वो कैसे चेंज हो जाता है। जब एक बच्चा एक घर का, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जैसे मैं अपने फार्म बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे फादर फार्मर हैं और ज़्यादातर इंडिया में 70 to 80% फार्मर लोग हैं। मैं इसलिए बात करता हूँ उन लोगों से जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं। ज़मीन से जुड़े लोग वो लोग हैं जो खेती करते हैं, जिनके पास ज़मीन है, क्योंकि किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ कि हमें उन बच्चों को क्यों जाना चाहिए विदेश जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं। देखो, ज़मीन से जुड़े लोग इस बात ये है कि हमारा जो पैसा आता है वो 6 महीने के बाद आता है, 6 महीने पर आता है। ये बात हो रही है मिडिल क्लास फार्मर्स की, बहुत लैंडलॉर्ड्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है मिडिल क्लास फार्मर्स की। हमारा जो पैसा आता है वो 6 महीने में आता है। धान कटते तो आता है या गेहूँ कटते तो आता है, अगर दोनों में से कुछ नहीं होता तो गन्ना की खेती होती तब आता है। अगर हम इंडिया में स्टडी करते हैं तो हम मतलब हम क्या, मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा यही मानना था कि मैं हर महीने अपने पेरेंट्स का खून पीऊँगा हर महीने। ऐसा क्यों? क्योंकि हर महीने का वहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि इंडिया में स्टडी के साथ में जॉब करना बहुत ही मुश्किल है और जॉब मिलती भी नहीं है। जो मिलती हैं उनके वेज रेट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं पार्ट टाइम जॉब में इंडिया में, और उससे आप अपनी स्टडी को सपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में। अब्रॉड में आप डेफिनेटली अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में रहकर इसे सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी स्टडी को। मैं बता रहा हूँ खुद करके, मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे 6 महीने बाद तो पैसे दे सकते थे, लेकिन मुझे पर मंथ का वो खर्चा नहीं दे सकते थे स्टडी करने के लिए इंडिया में। वो मुझे एक साथ 15-20 लाख रुपये दे सकते थे, क्योंकि वो कुछ बेचते या कुछ बिगाड़ते अपना, या प्लाट बेचते, कुछ भी करते, वो मुझे इकट्ठे करके 15-20 लाख रुपये एक बार दे सकते थे। अब मैं उनसे ये कहता कि मुझे हर महीने 20,000 30,000 चाहिए है 3-4 साल तक, तो वो इस चीज़ को मतलब थोड़ा परेशान रहते। वो अफोर्ड कर लेते, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में टेंशन रहती कि मुझे यार बच्चे के 20,000 रुपये देना है। अब जॉब पर्सनैलिटीज है, बिजनेसमैन है, उनके लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है अपने बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो फार्मर्स के स्टूडेंट आते थे, बच्चे आते थे मेरे साथ, नई फार्मर के सन हुए, तो जो है मतलब फीस को लेकर पंगा होता था। 6 महीने बाद फीस जमा होती थी, बहुत गदर होता था स्कूल में, स्कूल से निकाल दिया जाता था, क्लास से निकाल दिया जाता था कि आप लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, क्योंकि भाई हमारा सीन ये है कि हम लोगों के पैसे आते हैं 6 महीने के बाद, उससे पहले हमारा पैसा आना नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो 6 महीने के बाद जो पैसा आता है उसमें भी आधा पैसा हमारा दवाई में निकल जाता है या फसल खराब हो जाती है। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशली फार्मर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड जो है फार्मिंग से, क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ। तो भाई हमारे पेरेंट्स 15-20 लाख रुपए एक बार में तो अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम उनसे कहें कि हमें EMI चाहिए हर महीने 20,000 रुपये, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बात को कोई बंदा जो है माइंड ना करे, जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स के बच्चे हैं, वो इस चीज़ को माइंड ना करें। भाई ये बात स्पेशली फार्मर स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। आप लोग भी इस बात को लेकर चल सकते हैं अपने साथ में कि आपका क्या मोटिव है और आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। अब बात करते हैं जैसे कि मुझे अब्रॉड स्टडी करने जाना था, मैंने घर पे बात करी और मेरे घर वालों ने 15 से 20 लाख का अरेंजमेंट मेरे लिए करा। अब वो उन्होंने कैसे भी करा, कुछ बेचा, किसी लिए कुछ भी करा, उन्होंने मेरे लिए अरेंजमेंट करा, वो उनका हेडेक था। उन्होंने मुझे एक बार 15 से 20 लाख रुपये अरेंज करके दे दिए। अब उनका हेडेक खत्म। उन्होंने कहा कि हाँ मतलब ही नहीं है, अब तुम कुछ भी करो, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, UK जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तुम वहाँ जाओ,
तुम्हारी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग जियो, अपने अकॉर्डिंग कोर्स चूज करो, जो पढ़ना है वो पढ़ो। सबसे अच्छी बात तो ये है, जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो पेरेंट्स का उसको इंटरफेयर नहीं होता। अगर आप इंडिया में पढ़ते हैं तो फैमिली प्रेशर भी होता है और आपका पीयर प्रेशर भी होता है दोस्तों का, और रिश्तेदारी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जब आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं ना तो फैमिली आपको पूरा फ्रीडम दे देती है, और हमारे पेरेंट्स तो खैर इतने एजुकेटेड नहीं है कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो कि हमारा बच्चा आगे क्या करे, क्या फ़ायदेमंद है उसके लिए। बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, बहुत अब फार्मर्स बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को सही गाइडेंस दे सकें। मतलब वो मोटिवेट तो कर देते हैं कि पढ़ना है बेटा, पढ़ना है, खेती में कुछ नहीं रखा है ये वो, लेकिन वो एक्चुअली नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, कॉमर्स में करना है। मतलब वो प्रॉपर अपना बच्चे को गाइड नहीं कर सकते। तो वो मतलब बच्चे को एक फ्रीडम मिल जाती है, बच्चे को जो करना है वो कर सकता है। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, 15-20 लाख का मतलब पकड़ो और तुम्हें जो करना है वो करो, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं है हमें, पर अपनी लाइफ सेट करो और हम जो है इसके बाद पैसे नहीं दे पाएंगे। मेरे माइंड में एक बात आ गई कि भाई मेरे घर वाले अब मुझे पैसे नहीं दे पाएंगे, अब मुझे अब्रॉड में स्टडी करने जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट, और मुझे वहाँ सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना है, सारे फाइनेंशियल मुझे खुद ही करना है, अपने आगे की स्टडी के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करना है। मैं उस चीज़ को माइंड में लेकर चला। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि अब बेनिफिट्स क्या होंगे वहाँ पर स्टडी करने की। अगर आप वहाँ स्टडी करते हैं तो पहली बात तो आप अपने फाइनेंसेस, अपने ऊपर जो पैसा खर्च करेंगे वो आप खुद अर्न कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अब्रॉड में जो है ना, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यहाँ पर जो है पार्ट टाइम जॉब के वेजेस अच्छे मिलते हैं इन कंपेरेटिव टू इंडिया, क्योंकि वहाँ भाई डॉलर से पैसा मिलता है, डॉलर का पैसा होता है तो उसकी अलग ही चमक होती है। तो आप अपनी स्टडी को ईजिली फाइनेंस कर सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम जॉब करें अब्रॉड में। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज, आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, आपकी एक अलग रेपुटेशन होती है, आपके जहाँ रहते हैं आप इंडिया में, वहाँ भी आपका एक अलग वैल्यू होती है कि भाई उनका बेटा या फला का बेटा कनाडा में है, फला का बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है। एक या अच्छी रेपुटेशन होती है, वही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मुंह बजाते हैं ना कि बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उनके मुंह भी हो जाते हैं बंद। उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता, एक ही बात, लड़का कहाँ है कनाडा, लड़का कहाँ है विदेश, सारी बात खत्म। ये चीज हट गई, ये माइंड से निकल गई, ये टेंशन भी खत्म होती है। अब आप होती है जब आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं तो आप डिफरेंट कंट्रीज के पीपल से मिलते हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग होते हैं आपके साथ में, वो साथ में बैठ कर स्टडी करते हैं, आपका माइंड का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि आप उन लोगों की बातें सुनते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उनकी जो करते हैं एक्टिविटीज़। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपने इंडियन लोगों के साथ में बैठे हैं, लेकिन जब वहाँ बैठते हैं ना स्टडी करने के लिए, इंडियंस तो होते हैं नो डाउट, पाकिस्तानी भी होते हैं, आपके बांग्लादेशी, नेपाली सब होते हैं, लेकिन जो और कंट्रीज होते हैं, फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट होते हैं, उनका थिंकिंग लेवल बहुत डिफरेंट होता है अपने लोगों से। इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत बार डेवलप कर सकते हैं वहाँ पर स्टडी करके। तीसरी बात, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरेटिव टू इंडिया। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वेजेस बहुत ज़्यादा है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छे हैं। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कहीं निकल जाओ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, हैंडसम पैकेज मिलेगा आपको सैलरी का। ये बेनिफिट। और बेनिफिट क्या हो सकते हैं? बहुत सारे बेनिफिट है, बता नहीं सकता आपको। आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि आपको सब कुछ खुद ही करना है भाई, कोई आपको फाइनेंस नहीं कर रहा है। एक बार फाइनेंस कर दिया घर वालों ने, अब वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, तो आपका एक माइंड होता है। मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट लाइफ जो है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है अब्रॉड में, उसके बाद आपकी लाइफ एकदम चिल हो जाती है। मतलब आपको सिर्फ अपनी जॉब करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। और भाई आपका जो बैक होम में आपके पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो भी होते हैं, उनका भी मतलब एक प्राउड फील करते हैं कि हमारा भाई कनाडा में है, यूएसए में है, यूके में है। फैमिली मेम्बर्स प्राउड फील करते हैं, भले हम वहाँ कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भाई इंडिया में उसका नाम होता है कि बच्चा वहाँ पढ़ रहा है हमारा। तो सारी चीज़ें मतलब सेट हो जाती हैं, ऑलमोस्ट आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सेट हो जाती है अगर आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं। इंडिया में जो बच्चे स्टडी करते हैं भाई उनका ही फ्यूचर है, अच्छी बात है, इंडिया में स्टडी करो, इंडिया ग्रो करो। लेकिन भाई जब बाहर का डॉलर इंडियन रुपये में कन्वर्ट होता है ना, तो भाई मीटर ऐसे घूम जाता है एकदम। जब डॉलर्स इंडियन रुपये में कन्वर्ट होते हैं ना, जब वहाँ से आप $1,000 डालें और यहाँ आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 70,000 60,000 रुपये गिरते हैं ना $1,000 के बदले, तो अलग ही उनके चेहरे पर स्माइल आती है। आप यहाँ रहकर 50,000 1 लाख कमा कर दे दें उन्हें, उनके चेहरे पर स्माइल इतनी नहीं आएगी। जब आप बाहर से कमा कर डालेंगे ना पैसे, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आएगा, उनका एक अलग ही मतलब जो है चेंजेस आएंगे उनके अंदर कि यार हमारा बेटा भी है विदेश चला गया। और भाई इंडिया में 20-21 साल की उम्र में एक अच्छी सैलरी कमाना बहुत ही मुश्किल है स्टडी के साथ साथ, जो कि अब्रॉड में बहुत ही ईजी है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से यही सजेशन है कि प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करें विदेश जाने की, अब्रॉड में स्टडी करने की।
अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके पास खेती के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंडिया में स्टडी करेंगे तो भाई बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो मिडिल क्लास फार्मर है, ज़्यादातर मिडिल क्लास फार्मर है, लैंडलॉर्ड तो कम है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। वो करते हैं बच्चे की खुशी के लिए, लेकिन आप लोग सब लोग इस बात पे ध्यान दें कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री हैं, आप कहीं भी कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट में करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में मेरा, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ मुझे मैसेज करें। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसको फटाफट रिप्लाई दूंगा। आपको कोई भी क्वेरी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं बात आपकी, या समझ नहीं पा रहे हैं कि अब्रॉड क्यों भेजना चाहिए, क्या रीज़न है भेजने के, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि आपको क्या बात करना है, सब कुछ मान जाएंगे। पहले मेरे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, बाद में वो भी मान गए, बल्कि मैं तो अकेला भाई हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, अकेला भाई हूँ मैं, फिर भी स्टडी करने जा रहा हूँ अब्रॉड में। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मेरे पेरेंट्स मान गए, तो मतलब आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल मान जाएंगे। वो ज़्यादातर पेरेंट्स की मेंटेलिटी सेम होती है, आपके पेरेंट्स भी इजीली मान जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितना सिक्योर है अब्रॉड स्टडीज़ के लिए और आपके रहने के लिए। अब्रॉड में भाई इतना कलेश नहीं है, इतना अपने इधर एरिया में है। छोटी छोटी बात पर लेकर लड़ाई, हर चीज़ को लेकर कलेश होता है। स्कूल में लड़ाई, कॉलेज में लड़ाई, हर जगह लड़ाई होती है भाई। वहाँ पे बिल्कुल चिल लाइफ है, बहुत सिक्योर है, क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गर्ल्स भी जा सकती हैं, बॉय भी जा सकते हैं, कोई भी जाए, आराम से पढ़े, लाइफ चिल करे, एंजॉय करे और अच्छा पैसा कमाए और इंडिया भी घूमने आता रहे। ये नहीं कि इंडिया को भूल जाए। भाई कोई भी क्वेश्चन है बता रखा आपको मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पूछे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, जो करना भाई करें, जिन्हें नहीं करना वो भी ना करें भाई। अच्छा लगे तो करें, अच्छा ना लगे भाई ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। ऐसा भी थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग ब्लॉग्स। मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।